जय नमोस्तु तर्तुं शनन्दयानन्दिमं चेनिनन्दिशः परमितत्पदविन्दिपं नम्यो सिद्धशोभा गुरुवेशे गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार तारण धरण समर्थ गुरु संसार निवार धम्म जुत जिनवर अरिधति अरिध जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साक्षी को परमार नमस्कार। श्री तत्वसार पूर्ण गाथा जी प्रारंभ की दो कारिका मंगलाचरण के लिए पढ़ेंगे अपन। होवे होवे ना ज्ञाने विज्ञाने तत् सहाय सो तत्तेज हो जिनवर ममल साय मल रहियो होवेनु जुदाता देव सहाय तत्काले हो होवेनु जु समय तत् सुभाय दिव्य दृष्टि जो हो देव सहाय शब्द सहाय तम शब्द विमान प्रियो सोई मुक्ति सहाय। बोलिए श्री तत्वसार पूर्णा गाथा की जय हो जय हो। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। नमः ओं सिद्धे नमो नमः नमः ओं सिद्धे नमो नमः नमः ओं सिद्धे नमो नमः। परमाराध्य मां चिन्मयी श्रीमद् जिन तारण तारण स्वामी जी और उन्हीं के मुखारविंद से की हुई ये अमृतमय वाणी गुरुदेव के अनुभव से प्रकट ये ममल पहुर जी ग्रंथाधिराज जहाँ भगवान द्वारा कहे सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हुए गुरुदेव तत्व सार फुल्ला में तत्व के सार को कह रहे हैं। क्योंकि अपन ये बात जानते हैं कि कुछ भी चर्चा कर ली जाए, कहीं से भी चर्चा कर ली जाए, कहीं भी से कुछ भी कहा जाए, लेकिन सार तो एक निज आत्मा ही है। कुछ भी चर्चा कर लो, कहीं से भी चर्चा कर लो, कुछ भी समझ लो, कुछ भी कह लो, कुछ भी बता लो, कुछ भी करो, लेकिन उन सब में सारभूत तो अपना निःशुद्धात्मा ही। तत्व सार तो वही, बाकी तो कहना सुनना बोलना बताना ये अपन समझ रहे हैं, तत्व का श्रद्धान कर रहे हैं, तत्व का निर्णय कर रहे हैं,
के लिए यही तत्व का सार है। और नहीं तो फिर कहना सुनना बाकी सब व्यवहार, सब विस्तार है। जब तक उचित और अनुचित का ज्ञान ना हो, जब तक सही और गलत का निश्चय ना हो, या फिर ऐसा कहें जब तक स्व पदार्थ और पर पदार्थ की भिन्नता का बोध ना हो, तब तक सब असार। जब तक स्व ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा और पर द्रव्य पुद्गल द्रव्य आत्मा से भिन्न ऐसे स्व पर की अनुभूति ना हो, तब तक सारा कथन असार। और जहां निर्णय में भाग जाए कि मैं एकाकी ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ और इस जगत के सारे पुद्गल परमाणु, ये सारा स्पर्श रस गंध का परिणाम, ये राग देश कसाय, ये मोह, ये कर्म जनित विकारी भाव, ये कर्म जो कसाय के भाव चल रहे हैं, ये सब कुछ मेरी चेतना से भिन्न है। जब तक ये बोध ना हो, तब तक सुनना, समझना, बोलना, बताना सब कुछ संसार है। कितनी बड़ी बात है, अपने को ये बात समझ में नहीं आ रही कि जब तक अपने को ये बोध ना हो कि हमारे द्वारा बोलना, खाना पीना, शुभ कार्य करना, अशुभ कार्य करना, ये सब आत्मा की जो स्वभाव रूप शक्ति है, आत्मा, ये सब आत्मा की स्वभाव रूप शक्ति से विपरीत है, विपरीत है। आंखों से देख रहे हैं अपन, कान से सुन रहे हैं, स्पर्श रस गंध ठंड गर्मी का वेदन कर रहे हैं, अनुभव तो आत्मा में ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि अनुभव करने की सामर्थ्य आत्मा में है। लेकिन ये स्पर्श रस गंध का जो अनुभव है, इसको स्पर्श रस गंध वर्ण रूप जानो, निर्णय करो कि ये सुख दुख का जो वेदन हो रहा है, ये सुख दुख का वेदन ही मिथ्या है। ठंडी का वेदन हो रहा है, ठंड का वेदन करने वाला ज्ञान है, ठंड को ठंड रूप वेदन करने वाला ज्ञान है। लेकिन ठंड मेरे सुख दुख का कारण है, ये जो मान्यता है ना, ये ठंड का अनुभव करने वाला मैं हूं, अर्थात ठंड मुझे लगती है, ऐसी जो मान्यता है, इस मान्यता के कारण जीव को तत्व का सार प्राप्त नहीं। क्योंकि तत्व सार का मतलब है अपने अंतर्मुख हो जाना। तत्व सार का मतलब है स्वयं में समा जाना। तत्व सार का मतलब है कि स्वयं को पूरे जगत के परिणाम से भिन्न देख लेना। बस जीव को ये बात समझ में नहीं आती। अपने को क्या बात समझ में आती है? अपने को ये बात समझ में आती है कि अपन आके दिनवाणी पढ़ लें, अपन आके क्या कहते हैं पूजा पढ़ लें, अपन आके भक्तांबर जी पढ़ लें, अपन आके मेरी भावना पढ़ लें, अपन आके छेड़हाला पढ़ लें, अपने को ये बात समझ में आती। फूलना पढ़ लो, छेड़हाला पढ़ लो, या फिर क्या बोलते हैं अपन आके जाप उठा के जाप कर लो, अपने को ये सारी बातें समझ में आती। बाहर की जितनी संयोगात्मक वस्तु हैं, तो अपने को ये व्यवहार की संयोग की ये सारी बातें समझ में आती हैं। लेकिन हमें ये बात समझ में नहीं आती कि मैं जीव आत्मा, मैं गायक तत्व आत्मा, मैं इन सब पर पर्याय रूप पर द्रव्य से भिन्न हूँ। ज्ञान दर्शन में, चैतन्य में आत्मा हूँ। मुझे अपने आत्म तत्व की बात समझ में नहीं आती। और तारण स्वामी के जो ग्रंथ हैं, उनमें सभी तत्वों का, 27 तत्वों का यथार्थ निर्णय करा के तत्व सार, जैसे जो अपन समझने के लिए तैयार नहीं है ना कि मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, ममल स्वभाव में रहने वाला गायक परमात्मा हूँ, अपने में परिपूर्ण हूँ, जो बात हम समझने तैयार नहीं है ना, तारण स्वामी वही बात बार बार समझा रहे कि तू पर पदार्थ से भिन्न है, तू ज्ञाता दृष्टा है, तू पर पदार्थ से भिन्न है, तू ज्ञाता दृष्टा है, करने धरने का सारा काम तेरा नहीं है, परिणमन तो अपनी तत्समय की योग्यता अनुरूप हो रहा है। ये बात अपने समझ में नहीं आ रही। यह जीवात्मा, करने धरने का ये सारा काम तेरा नहीं है, परिणमन तो अपनी स्व तत्समय की योग्यता से हो रहा है। ना तू शुभ भाव कर सकता है और ना तू अशुभ भाव कर सकता है, ना शुभ के संयोग तू जुड़ा सकता है, ना अशुभ के संयोग तू जुड़ा सकता है। क्यों? क्योंकि निमित्त तो अपनी योग्यता से ठसाठस भरे हुए हैं। जिस जीव की जैसी रुचि है, वो उस रुचि अनुसार कहीं शुभ में प्रवृत्ति कर रहा है, कहीं अशुभ में प्रवृत्ति कर रहा है। जैसे कि आपको और हमें घर पुत्र परिवार की रुचि है, तो क्या हो रहा है, आपकी और हमारी रुचि घर पुत्र परिवार में लगी हुई, तो हम घर पुत्र परिवार रूप आप परिणमन कर रहे हैं।
यदि आपकी रुचि मंदिर आने की है, स्वाध्याय करने की है, पाठ पढ़ने की है, शुभ भाव की है, तो क्या हो रहा है भैया, अपन यहाँ आके तत्व चर्चा सुन रहा है, पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, जिनवाणी पढ़ रहा है। तो जिनकी अशुभ की रुचि है वो अशुभ में लिए, जिनकी शुभ की रुचि है वो नियम कर रहा है, व्रत कर रहा है, जाप कर रहा है, पाठ कर रहा है, वो उसमें डूबे हुए हैं। तारण स्वामी कह रहा है कि डुबकी लगाने योग्य यदि कोई तत्व है, डुबकी लगाने योग्य यदि कोई तथ्य है तो तत्व सार है। कौन सा तत्व का सार? कि ना पुण्य पाप पदार्थों में जो शुद्ध जीव पदार्थ है वो तत्व का सार है। देखिए अपन ये बात तारण स्वामी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। कठिन जरूर लगेगी आपको, हमको भी कठिन लगेगी, लेकिन बात इतनी सी है, जब तक अपन इस अनुभव को अपने अंतर में नहीं जानेंगे तब तक ही कठिन लगेगी बस। और जिस दिन स्वीकार हो गया कि ये पर पदार्थ, पर पर्याय, ये दुनियादारी, ये संयोग, ये संसार, ये संसारी जीव, ये संसार में नाना प्रकार की पर्याय, ये मेरा स्वभाव ही नहीं है, जिस दिन आत्म तत्व स्वीकार हो गया उस दिन ये कठिन लगना बंद हो जाएगी। जब तक अपना स्व स्वरूप भगवान आत्मा स्वीकार नहीं हो रहा तब तक ये बात कठिन लग रही है बस। चलिए अपन पढ़ते हैं गाथा नंबर 8, कारिका नंबर 8। कर अपन ने 7 का वांचन कर लिया था, अच्छे भाव से पढ़ेंगे। जय काम जो हो उपजियो नंत अन्याने सहाय, जन रंजन हो राग जो बिना समल सुभाए, पर जय हो दृष्टि जो सही अनिष्ट सहाय, सो ध्याने मोय विलियो स्वामी ममल सुभाय। बहुत गजब का मार्ग है यदि अनुभूति से ग्रहण किया जाए। तो तारण स्वामी ने जो आत्म अनुभूति के रहस्यों को खोला है, आत्मवर्णता के रहस्य को खोला है, यदि अपन इन रहस्यों को अनुभव करना चाहें, जागृत चेतना में होंगे, मूर्छित अवस्था में नहीं होंगे। यदि अपन गुरुदेव तारण स्वामी ने जो मोक्ष का मार्ग खोला है, ज्ञान स्वभाव के आश्रय से जो जनरंजन राग संसारी जीवों से ममत तोड़ने का, संसार से ममत तोड़ने का जो मार्ग बताया है, अपन जागृत चेतना से अनुभव करें तो वो अपने को जानने में आएगा। क्या जानने में आएगा? कि दिखने वाला सारा संसार का परिणमन अस्थिर है, चाहे घर हो, चाहे पुत्र हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे कोई भी हो, जितना भी संयोग दिखाई दे रहा है, जितना भी जनगण का समूह दिखाई दे रहा है, जनता जनार्दन दिखाई दे रही है, पहले इन समस्त जीवों का परिणाम सब अपने अपने कर्म धारा अनुरूप है। और पूर्णतः से होने वाला ये शरीर आदि संयोगों का परिणाम, ये पूर्णतः से होने वाला ये संयोग भाव रूप परिणाम, ये क्षणभंगुर है, विनाशिक। आप कितने अच्छा खा लो, कितने अच्छा पी लो, कितने अच्छा पहन लो, कितने अच्छा होड़ लो, कितने अच्छा बोल लो, कितनी अच्छी अच्छी क्रियाएं कर लो या बुरी क्रियाएं कर लो, आप बाहर में कोई सा भी परिणाम कैसा भी कर लो, लेकिन वो परिणाम रहने वाला एक समय की अवस्था है। जो कुछ भी करोगे संयोग में मन वचन काय से, शरीर आदि से जो कुछ भी परिणाम होगा एक समय बाद विलायमान हो जाए, नित्य नहीं रहे। चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, चाहे आप शुभ करो चाहे अशुभ करो, चाहे आप प्रवचन सुनो या आप गाने सुनो, ये सारा प्रपंच, ये सारी पर्याय सब विलायमान हो जाने वाले। तो भैया प्रवचन सुनने में शुभ भाव होते हैं, गाना सुनने में अशुभ भाव होते हैं, हाँ, कि दोनों भाव संसार कारण है। क्या करना है तारण स्वामी, क्या करना है? तारण स्वामी कहते हैं दोनों से ऊपर उठना है।
क्या करना है? जय कम जो जिन भाव से कर्म भाव अर्थात जिन शुभ भाव से अशुभ भाव से कर्मों की उत्पत्ति होती है, जह जहां, बहुत गहरी बात है, जरा ध्यान से सुनना है। जहां जहां जिन जिन शुभ अशुभ भाव से कर्मों की उत्पत्ति होती है, जय कम जो हो, जहां जहां कर्मों का उत्पत्ति स्थान देखा जाता है, जहां जहां कर्मों की माया दिखाई देती है, जहां जहां कर्मों का परिणाम देखा जाता है, वहां वहां क्या होता है? उपजियो नंतु अन्याने सहाय। वहां वहां क्या होता है? वहां वहां अनादि काल से अनंत, जो जीव की अनंत अज्ञान मानता है ना, जीव के जो अज्ञान भाव है ना, अनादि काल से कम कर्म क्यों उपज रहा है? इन कर्मों का तांता क्यों लगा हुआ है? क्योंकि जीव अज्ञान सहित व्रत कर रहा है, अज्ञान सहित नियम कर रहा है, अज्ञान सहित क्रियाएं कर रहा है, अज्ञान सहित बाहर के संयोगी भाव में लगा हुआ है। घर का, पुत्र का, परिवार का, अशुभ अशुभ क्रियाओं का जितना भी ये जीव परिणमन रूप जो संयोग चल रहा है ना, इसमें जीव क्या कर रहा है? अज्ञान भाव सहित, कसाय भाव सहित क्या कर रहा है? इन कर्मों का आश्रय बंद कर। अज्ञान मतलब इस चलने वाले परिणमन को अपनी चेतना से भिन्न ना जान के, इन पुद्गल परमाणुओं को अपने ध्रुव गायक स्वभाव से भिन्न ना जान के, अपने वीतराग अनंत चतुष्टय में शुद्ध स्वभाव को इन जड़ भाव से भिन्न ना जान के, अज्ञान भाव से भिन्न ना जान के, ये जीव क्या कर रहा है? मनमानी कर रहा है। कारण समझ रहे हैं ना? कहां से उत्पन्न हो रहा है विकार? कहां से उत्पन्न हो रहा है? ये संसार में परिभ्रमण क्यों हो रहा है? कहते हैं जय है कम जो हो, जहां जहां तुम्हें कर्म उत्पन्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहां क्या हो रहा है? उपजियो नंतु अन्याने सा, वहां अनादि काल का अज्ञान बैठा हुआ है, अज्ञान का अनंत अंधकार छाया हुआ है। वहां जीव को वस्तु स्वभाव का निर्णय नहीं हो रहा, वहां जीव को अपने ध्रुव स्वभाव का निश्चय नहीं हो रहा। वो इन पर पदार्थों से, इन संयोगी भाव से भिन्न अपने गायक तत्व का विचार नहीं कर पा रहा, वो अपनी स्व सामर्थ्य को प्रकट नहीं कर पा रहा। आप और हम खुद देखें, खुद अनुभव करना चाहे, आप और हम स्वयं अनुभव करना चाहे कि हमारे हमारे संयोग में इतने सारे कर्मों के आश्रयबंध क्यों हो रहे हैं? मेरा जीव अनंत काल से इस संसार में जन्म मरण क्यों कर रहा है? मेरी आत्मा का अनादि अनंत काल से ये 84 लाख योनियों में परिभ्रमण क्यों चल रहा है? तो तारण स्वामी कहते हैं जह कम मुझु हो, इन कर्मों के कारण से, इन कर्मों के आश्रय बंध के कारण से ये जीव इस संसार में जन्म मरण कर रहा है। तो क्या करना है? ये कर्म बंद ही काय रहे हैं, ये कर्म आई काय को रहे हैं? उपजियो नंतु अन्यान साहा, क्योंकि इस जीव को भेद विज्ञान की बात नहीं उपजती, सौ पर भेद विज्ञान की बात नहीं उपजती। इस जीव के मन में क्या बात उपजती है कि ये खा लो, ये पी लो, यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, ये जाप कर लो, ये पाठ कर लो, ये मंदिर आ जाओ, ये पूजा पढ़ लो, इनके पास चले जाओ, उनके पास चले जाओ, या मंदिर में धर्म है, या फिर क्या बोलते हैं इन जनवाणी में धर्म है। जीव को पुद्गल के स्वभाव का यथार्थ बोध न होने से, मेरी आत्मा से बाकी सब पर द्रव्य है, पर भिन्न है, ऐसा स्वभाव ना होने से, ऐसे स्वभाव का भान ना होने से क्या हो रहा है जीव के पास? उपजियो नंतु अन्याने सहाय, इस जीव के अंतर में अनंत अनंत अंधकार रूप अज्ञान प्रकट हो रहा है, और उस अज्ञान के कारण ये अपने इस देह से भिन्न अपने परम पवित्र प्रकाशमान गायक तत्व को अनुभव नहीं कर पा। कर्म कलंक बंध रहे हैं और ये जीव जन्म मरण की यात्रा की ओर जा रहा। करो निर्णय,
काय का काय का निर्णय? जय कम जी हो। अरे जी 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 जी, सावधान सावधान। इतने सारे कर्म कहाँ से आ रहे हैं? इतने सारे कर्म कहाँ से आ रहे हैं? अनंत काल से जन्म मरण कहाँ हो रहा है? क्यों हो रहा है? तो तारण स्वामी से पूछा कि तारण स्वामी, मेरा जीव इन कर्मों के कलंक से बंधा हुआ है, कर्म कलंक सहित हो रहा है, मेरे जीव को इतने सारे कर्म कहाँ से आ रहे हैं? निरंतर कर्मों का बंध क्यों हो रहा है? जबकि आप तो कहते हो कि कर्म का स्वभाव तो क्षय होने का। और यदि कर्म का स्वभाव क्षय होने का है, तो मेरे अनादिकाल से संयोग में कर्म है वो उदय में आ रहे हैं, उन्हें मैं भोग रहा हूं, तो सारे कर्म क्षय हो जाने चाहिए ना। बताओ। अच्छा, अपन जब कोई वस्तु खाते हैं, जब हम भोजन करते हैं, तो भोजन करते हैं, तो भोजन ग्रहण करते हैं, तो भोजन का समाप्त होता है कि नहीं होता? भोजन का भोग करते हो तो भोजन समाप्त होता है कि नहीं होता? भोजन को अपन ग्रहण करते हैं तो वो भोजन समाप्त होता है। ऐसे ही आचार्य भगवान कह रहे हैं, अपन गुरु महाराज से प्रश्न करो कि जब हम इतने समय से संसार में इन कर्मों को भोग रहे हैं, जन्म मरण के दुख से, कहीं नरक में, कहीं निगोज में, कहीं मनुष्य गति में, जब हम अनंत काल से जन्म मरण रूप इन कर्मों को भोग रहे हैं, तो ये कर्म खत्म क्यों नहीं हो रहे? इन्हें भी खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अपना फल दे और नष्ट हो जाए, और हमारी आत्मा को मुक्त होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? कर्मों का भुगतान करके हमारी आत्मा को मुक्त होना चाहिए कि नहीं? तारण स्वामी कहते हैं, अरे सुनो तो, जय है कम जो, ये जितने भी कर्म तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, उपजियो, फिर उपज रहा है, इनका फिर आश्रय बंद हो रहा है। कैसे? नंतु अन्याने सहाय, तुम्हारी विपरीत अज्ञान मानता है कारण, तुम्हारी विपरीत अज्ञान आसक्ति के कारण, तुम्हारे अंतर के मोह के परिणाम के कारण से फिर से इन कर्मों का आश्रय बंद हो रहा है। इसलिए तुम इन कर्मों को अनंत काल से भोगते हुए भी इनसे निजात, इनसे मुक्ति नहीं पा रहा है। ये कर्म उदय में आते हैं, फिर दुख देते हैं, फिर पीड़ा देते हैं, और फिर अपने अनंत अज्ञान के कारण से फिर दोबारा बंध जाते हैं, और फिर मैंने बांध के फिर अनेक प्रकार के दुखों को सहन करता। अज्ञान के कारण बार बार वही अनंत अनंत कर्म, घातीय कर्मों का डेरा अपनी आत्मा में बंध रहा है, और मेरा जीव संसार में जन्म मरण कर रहा है। कैसे जन्म मरण कर रहा है? जन रंजन हो राग जो बनाओ समले सुहाय। तारण स्वामी से पूछा कि तारण स्वामी, वो अज्ञान है क्या? पहले उन्होंने पूछा कि कर्म क्षय क्यों नहीं हो रहा है, खत्म क्यों नहीं हो रहा है? तो उन्होंने कह दिया कि आश्रय बंद कर रहे हो, बार बार अशुभ भाव में लग के, पापाचार में लग के, आसक्ति में उन कर्मों को तुम फिर से बांध रहे हो। तारसम क्यों बांध रहे हैं, कैसे बन रहा है, कारण तो बता। तो उन्होंने कह दिया, जन रंजन हो। किसको खुश करना चाहते हो? पत्नी को, पति को, समाज वालों को, घर वालों को, मित्र को, सखा को, बंधु को, किसको पसंद करना चाहते हो? कहना सुनो तो, जन रंजन हो। अरे शिवात्मा, अभी तो तुम्हें संसार में रंजायमान पना आ रहा है। रंजायमान पना आ रहा है मतलब अभी तो इन संसारी जीवों को प्रसन्न करने का भाव है। अभी तो तुम संसारी जीवों को देख के प्रसन्न हो रहे हो, जनरंजन राग से ग्रसित होके। अभी तो तुम्हें इन संसारी जीवों के पाप विषय कसाय के भोगों में, इनकी काम भोग कथा में आनंद आ रहा है, जनरंजन हो। तुम तो अभी दुनियादारी के विषय में रंजायमान हो रहे हो। मुक्ति कहां से मिलेगी? किसने क्या पहना, किसने क्या खाया, किसने क्या पिया, कौन क्या बोल रहा था, कौन क्या सुना रहा था, कौन कैसा दिखता है, कौन मेरा है, कौन पराया है। कहने लगे अभी तो संसार में जो जन समूह है ना, ये दुनिया के जितने जीव है ना, अभी तो तुम इन संसारी जीवों को लुभाने में लगे हो, इनके परिणाम को देख के रंजायमान हो रहे हो। अभी तुम्हें वैराग्य कहाँ आ रहा?
अभी तुम्हें भिन्नता कहाँ आ रही? ये संसार के जीवों का जितना भी परिणमन है, ये संसार के सारे जीव तो अपने कर्म अनुसार परिणमित हो रहे हैं। अभी तुम इन जीवों के परिणमन को स्वतंत्र कहाँ देख रहे? अभी तो जनरंजन हो, अभी तो तुम इस संसार में आनंद ले रहे हो। काय का आनंद ले रहे हो? काय का आनंद ले रहे हो? चलने के देखो, देखो संसारी जीवों के साथ काय का आनंद ले रहा हो? काम भोग विषय कसाय में काय का आनंद, देखो लिखा, राग जो वेनाओ समले सुभाए। क्या कर रहे हो? अभी तुम पुत्र परिवार पत्नी धर्म पत्नी आदि क्या कहे समाज संप्रदाय आदि में इन सब जीवों के साथ क्या कर रहे हो? राग जो वेनाओ समले सुभाए। क्या कर रहे हो? इन संसारी जीवों के साथ अपनत्व की भावना से, राग की भावना से, राग परिणति से इनमें रम रहे हो। समल स्वभाव, आत्मा का स्वभाव ममल है, इससे विपरीत राग आदि परिणामों में रमण कर रहे हो, विषय कसाय भोगों में रमण कर रहे हो, काम आदि विषय वासना में रमण कर रहे हो। तो जीवात्मा जब तक इस राग के द्वारा रागुजु उपनव, जब तक इस राग के द्वारा समल स्वभाव, समल भाव कर रहे हो, विकारी परिणाम कर रहे हो, जनरंजन संसार में सुख बुद्धि रख के बैठे हो, तब तक जीवात्मा, अरे तब तक जीवात्मा आत्मिक सुख की प्राप्ति कहां से करोगे? देखो कितने सारे प्रश्न के जवाब कर्म सिद्धांत से दे रहे हैं कारण सब। कैसा सीधा सीधा कर्म सिद्धांत? देखो चार बातें हो गई। पहला, जह कर्मजु हो, कर्म कहाँ उत्पन्न होते, कर्म कहाँ पाए जाते हैं? कर्म नष्ट क्यों नहीं हो रहे हमारे? जब हम इतने दुख भोग रहे हैं, इतना अनंत काल से जन्म मरण भोग रहे हैं, तो हमारे कर्मों का अंत क्यों नहीं हो रहा? हमारे यहाँ पे मुक्त क्यों नहीं हो रही? तारण साहब ने कहा देखो, अरे जह कर्मजु हो, जहां जहां ये कर्म दिखाई दे रहे हैं, उपजियो नंतु अन्यान सहाय। क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि अनादि काल से अज्ञान स्वभाव में मेरा जीव रहा है और आज भी वो पर पदार्थों से भिन्नता का बोध करने तैयार नहीं। आज भी वही अज्ञान अच्छा लग रहा है कि मैं ही खा रहा हूँ, मैं ही पी रहा हूँ, मैं ही संसार की व्यवस्थाएं बना रहा हूँ, ये सारे संसार का जितना भी कार्य है मैं ही तो करता हूँ। ऐसा अनंत अज्ञान, मान कसा है, लोभ कसा है, काम कसा है, ऐसा अनंत प्रकार का अज्ञान जीव के अंदर पड़ा हुआ। अज्ञान मानता से क्या होता है? अज्ञान मानता होने से क्या होता है? अज्ञान मानता होने से, अनेक प्रकार के अज्ञान मानता होने से हम पर पदार्थों से भिन्न अपनी ज्ञायक सत्ता को अनुभव नहीं कर पाते, पर पदार्थों से भिन्न अपने ध्रुव का निर्णय नहीं कर पाते। तो क्या होता है? उस अज्ञान मानता से फिर नए नए कर्मों का उत्पाद होता है, फिर से नए कर्मों का आश्रय और बंध होता है। इसलिए हमारा जीव इस संसार के जंजाल से मुक्ति नहीं पा रहा। अरे गुरु महाराज, ये नए नए कर्मों का उत्पाद, ये अज्ञान क्या है? अज्ञान क्या है? अज्ञान किसे कहोगे आप? तो कहने लगे जाने रंजन हो। अरे ये संसार में जो सुखी होने का भाव है ना, संसारी जीवों को पसंद करने का जो भाव है ना, जनरंजन क्या है? संसार का नाम जनरंजन है। ये जो ये आपको ये जो जीवों का समूह दिखाई दे रहा है ना, माता पिता पुत्र परिवार समाज रूप, यही संसार है। संसार को छोड़े ना, आपको ये जो जीवों का समूह दिखाई दे रहा है ना, नाना प्रकार के शरीर में, कहीं माता रूप, कहीं पिता रूप, कहीं बहन रूप, कहीं भाई रूप, कहीं पति रूप, कहीं पत्नी रूप, कहीं बच्चों रूप, या फिर कहीं समाज रूप, कहीं देश रूप। तो यहाँ देश समाज संप्रदाय रूप, ये जो जनता का समूह समूह दिखाई दे रहा है ना, ये बहुत सारे लोगों का जो समूह है, इस समूह में क्या कर रहे हैं अपन? जनरंजन हो। इन लोगों को ही, इन लोगों के अनुसार इन लोगों को ही प्रसन्न करने में, इन्हीं में रंजायमान हो रहा है। कैसे रंजायमान हो रहा है? कि कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पी रहा है, कौन कैसे चल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन कहाँ आ रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, ये संसारी जीव कहाँ कैसा परिणमन कर रहे हैं, इन्हीं को देखने में हमारा मन रंजायमान हो रहा है। अपने आत्मा की सोच नहीं आ रही। मामा ने क्या करो, दादा ने क्या करो, पिताजी कहाँ गए, बच्चे क्या कर रहे हैं, समाज में क्या हो रहा है, कौन सा जीव क्या कर रहा है,
पूरे लौकिक पर जीवों को देखने में, पर जीवों के परिणमन देखने में हमारा पूरा उपयोग तन में है, मैं रंजायमान हो रहा है। अब जब उपयोग पर जीवों के परिणमन को देखने में रंजायमान हो रहा है तो आत्म अनुभव कहां से आए, तो मुक्ति कैसे मिले, तो तुम्हें सच्चे सुख की अनुभूति कहां से आए। और देखो क्या कह रहे हैं आचार्य परमात्मा कि ये संसारी जीवों का उपयोग जन रंजन राग में रख के पर को देख के उन्हीं में रंजायमान हो रहा है। क्यों? राग जो समले स्वभाव, क्योंकि राग आदि के संस्कार के कारण, तीव्र राग आसक्ति होने के कारण से इस जीव का स्वभाव कैसा है, समल स्वभाव, अर्थात विकारी परिणामों में रमण करने का इसका स्वभाव है। भेद ज्ञान करना उचित नहीं समझता। ये क्या करता है कि जब काम भोग विषय वासनाएं 5 इंद्रिय के सुख से मिलते हैं, जैसे कानों से अच्छा अच्छा सुनने मिल रहा है, आंखों से अच्छा अच्छा देखने मिल रहा है, मन से इंद्रिय विषय भोगों का विचार करने मिल रहा है, तो ये जीव क्या करता है, जब इसे 5 इंद्रिय के विषय सुख मिलते हैं, अंतर में 5 इंद्रिय के विषय सुखों की अनुभूति जब इसे होती है, तो ये क्या करता है, अपने राग भाव में, राग के संस्कार है कि नहीं, तो ये अपने राग के संस्कारों के द्वारा क्या करता है, लोगों को प्रसन्न करने में लग जाता है, या अपने अपने मन को क्या करता है, राग परिणामों में रत करके विभाव समल परिणामों में रत रहता है, भेद ज्ञान करना भूल जाता है। क्या भेद ज्ञान करना भूल जाता है कि इस संसार की माया से मेरा जीव तो भिन्न है, सुखी दुखी होने लगता है। कोई अच्छा निमित्त मिल गया, मन माने भोग मिल गए तो अपन खुश होगा, और कोई निमित्त विपरीत मिल गया, मन माना परिणमन नहीं हुआ तो फिर क्या होता है, दुखी हो गए। तो संयोग मिलते हैं, जीवों के सहयोग मिलते हैं, प्राणियों के सहयोग मिलते हैं, और इन प्राणियों के सहयोग में क्या करता है, या तो इनको प्रसन्न करने में लगा रहता है कि बच्चे खुश बने रहे, भैया क्या करें, बड़ा गाड़ी, अच्छी गाड़ी खरीद दो, अच्छा बंगला बना दो, अच्छे पैसे जोड़ के रख दो, हमारे बच्चे प्रसन्न बने रहे, हमारे पिताजी प्रसन्न बने रहे, हमारी पत्नी प्रसन्न बने रहे, खूब दान दे दो, समाज वाले प्रसन्न बने रहे, है कि नहीं। लोगों के साथ अच्छी भी कथा करो, यहाँ वहां की चर्चा करो जिसमें हमारे मित्र प्रसन्न बने रहे। क्या करता है, रस लेता है कि नहीं लेता, दुनिया को प्रसन्न करने में लगा है कि नहीं लगा, पर के राग में ही रस लेने लगा कि नहीं लगा। देखो लिखा ना, राग जो इस राग के कारण समल स्वभाव, इसके अंतर में इसका ममल स्वभाव है, इसके अंतर में इसका वीतराग स्वभाव है, इसके अंतर में इसकी ध्रुव चेतना है, लेकिन राग भाव होने के कारण से ये समल भाव में, विकारी भाव में ही निरंतर आचरण करता है, विवाह भाव में ही निरंतर आचरण करता है, भेद ज्ञान करके अपनी चेतना को इस संसार परिणमन से अलग नहीं जानता, इस संसार परिणमन से पृथक नहीं करता, इसलिए उस राग के रस में, जनरंजन राग में डूबा रहता है। उससे क्या होगा, देखो तो तारक समय कहते हैं, हरे हरे जय हो दृष्टि जो सही हो अनिष्ट सहाय। क्या करता है, ऐसे राग के कारण, विभाव परिणाम के कारण क्या करता है, पर परिचय हो, पर पर्याय में रत रहता है कि दुकान गए कि नहीं गए, पर्याय की चिंता रहती है कि हमारा शरीर का क्या होगा, हम बीमार तो नहीं हो जाएंगे, हम मर तो नहीं जाएंगे, भैया हमारे धन की हानि तो नहीं हो जाएगी, हमारे पुत्र की हानि तो नहीं हो जाएगी, हमारे परिवार में कोई अनिष्ट तो नहीं हो जाएगा। पर पर्याय हो, निरंतर धन दौलत पुत्र परिवार विषय वासनाओं की ओर पर पर्याय पे दृष्टि बनी रहती, कहीं शुभ भाव पे कहीं अशुभ भाव, मंदिर आ गए तो शुभ शुभ भाव हो गए, और दुकान चले गए तो अशुभ अशुभ भाव, 5 इंद्रिय विषय भोगों में लग गए तो अशुभ अशुभ भाव हो गए, और पूजा पढ़ने लगे तो शुभ शुभ भाव। पर पर्याय हो, पर पर्याय पे ही दृष्टि जो सही हो, क्या क्या करता है, पर पर्याय पे दृष्टि रख के वहां सुख दुख का ही अनुभव करता है कि मैं सुखी मैं दुखी, मैं रंक मैं राजा, मैं दीन या मैं पर का स्वामी। पर पर्याय हो, हमेशा पर पर्याय की ओर ही दृष्टि रखता है,
और उस पर पर्याय का ही अनुभव करता है। तो तारण स्वामी कह रहे हैं अनिष्ट सहाय। क्या होने वाला है इस जीव का? सर्वथा अनिष्ट होने वाला है। क्यों अनिष्ट होने वाला है? क्योंकि इन पर पर्याय में दृष्टि रख के, इन पर पर्याय के राग की धारा में बह के, इन पर पर्यायों के भोगों में लग के अनिष्ट सहाय क्या होने वाला है? इस जीव का अनिष्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये विभाव भाव, ये अंतर में जो जीव को विभाव भाव चल रहा है, ये जीव का अनिष्ट करने वाला है, अमंगल करने वाला है, इस जीव को दुर्गति में ले आने वाला है। ये जीव का अनिष्ट स्वभाव है। लेकिन अपने को इसका बोध आता है कि अनिष्ट है, अनिष्ट है, अनिष्ट है, अनिष्ट है। ये आत्मा के लिए इष्ट नहीं है, बोध आता है। क्या अपन इस बात को समझ पाते हैं कि अनिष्ट है, इससे आत्मा सुख को प्राप्त नहीं कर पाएगा? ये बात होश में आती कि नहीं? और जब तक अपने को ये बात होश में नहीं आएगी, ये राग भाव, देश भाव, कर्तृत्व भाव, भोक्तृत्व भाव, ये मोह राग देश की सारी परिणतियां ये आत्मा का अनिष्ट करने वाली है। और मैं आत्मा इनसे भिन्न हूं। जब तक इन विकार परिणामों से अपना चेतन आत्मा भिन्न नहीं होगा, मेरा आत्मा जब तक इन राग आदि विकार भाव को अनिष्ट नहीं मानेगा। अच्छा बताओ, एक बात बताओ, जब आप भोजन करते हो तो आपको इष्ट बुद्धि आती कि अनिष्ट बुद्धि आती? चलिए बताओ। हाँ, जब अपन भोजन करते हैं, जब अपन कोई भी पर वस्तु को ग्रहण करते हैं, पर पर्याय को देखते हैं कि इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इसने गलत किया, इसने सही किया, तो अपने को उसमें अच्छा इष्टपनी की बुद्धि आती कि हम सही देख रहे हैं, हम सही मान रहे हैं, हमें इष्टपनी की बुद्धि आती कि अनिष्टपनी की आती? हाँ? और आचार्य क्या कह रहे हैं? पर परिचय हो दृष्टिजु, पर पर्याय पे यदि दृष्टि गई, सही हो, पर पर्याय में सुख दुख का वेदन करा तो अनिष्ट है, अनिष्ट है। अपने ऐसा लगता है कि हम ये पर पर्याय की जो बात कर रहे हैं, पर पर्याय को दिन रात देख रहे हैं, पर पर्याय में जो सुखी दुखी हो रहे हैं, ये अपना अनिष्ट स्वभाव है, अनिष्ट है, अनिष्ट, अनिष्ट। इससे एक क्षण के लिए भी आत्मा का हित होने वाला नहीं। कैसा लगता है? ना अच्छा अच्छा खाने से आत्मा का हित होगा, ना 16 का खाने से आत्मा का हित होगा, और अवक्ष का खाने से तो आत्मा नरक जाएगी। 16 का खाएगी स्वर्ग भी जा सकती है, लेकिन अवक्ष खाएगी तो नरक ही जाएगी। लेकिन ना अच्छा खाने से आत्मा का हित होने वाला है, ना अच्छा पहनने से आत्मा का हित होने वाला है, ना अच्छा बोलने से आत्मा का हित होने वाला है, ना अच्छा मकान बनवाने से आत्मा का हित होने वाला है, और ना पुत्र परिवार के सहयोगी भाव में आप कितना ही पूजा पाठ भी कर लो तो भी आत्मा का हित होने वाला नहीं। आत्मा का हित नहीं होने, अनिष्ट है ये सब, अनिष्ट। ऐसा लगता है कि खाना पीना, बोलना, सोना, जागना, लोगों से बातें करना, निरंतर 5 इंद्रिय विषयों को देखते रहना, शुभ अशुभ भाव को देखते रहना, कभी ऐसा भाव आता है अरे देखो तो, देखो तो, देखो तो, ये अनमोल मनुष्य जन्म, एक कीमती मनुष्य जन्म कैसा इन पर पर्याय को देखने में बीतता जा रहा है, और मुझे एक क्षण के लिए भी अपनी आत्मा की सुराग नहीं आ रही। कभी ऐसा बोध आता कि ये मनुष्य भाव, ये अपना आत्म कल्याण का जो समय है, आत्म अनुभूति का जो समय है, ये कैसा पर पर्याय को देखने में बीतता जा रहा है, और एक क्षण के लिए बोध नहीं आ रहा। देखो तो, देखो तो, देखो तो, मेरा जीव इन पर भावों से एकदम भिन्न है। इस सत्य का, तत्व का बोध आ रहा है कि मेरे जीव का इन पर पुद्गल पदार्थों से कोई लेना देना नहीं है, ये बोध आ रहा है। जबकि आचार्य भगवान कह रहा है कि ये पर पर्याय को देखना इष्ट है, इनने ऐसा करा, इनने वैसा करा। ऐसा अपन देखते कि नहीं देखते? आचार्य भगवान कह रहे हैं इस प्रकार से देखना ही इष्ट है। इष्ट है कि अनिष्ट है? हाँ, चलिए बताओ। अपन एक दूसरे को दोष दोषारोपण करते कि नहीं करते? सास को देख के गुस्सा आती कि नहीं आती? बहू को देख के दिमाग खराब होता कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? कहना इन पर पर्याय को देख के यदि कोई अपनी बात ना माने, कोई अपनी बात ना सुने, तो इन सब पर्यायों को देख के अपने दिमाग में
क्या होता है? करंट लगता कि नहीं लगता? यदि अच्छा तीव्र असाधा वेदनी कर्म का उदय चल रहा हो और शरीर में पीड़ा चल रही हो, तो ये भाव आता है, क्या भाव आता है कि मैं शरीर से भिन्न आत्मा, ये भाव आता है कि ये भाव आता है जल्दी से डॉक्टर का ले चलो, बॉटल लगवाओ, दवाई खिलाओ, मेरे आत्मा को, मेरे जीव को बचाओ, ये भाव आता है? ये भाव आता है कि मेरे जीव का तो ये रोग आदि कुछ बिगाड़ सकते नहीं है। कौन सा भाव आता है? कौन सा आता है? हाँ? जल्दी से उठाओ और डॉक्टर के यहाँ ले जाओ, जल्दी से दवाई खिला दो, जल्दी से गोली खिला दो, इंजेक्शन लगा दो, बॉटल लगा दो, इलाज करा दो। अनादि काल से जीव को पर पर्याय में ही इष्टता का बोध होता है। इस शरीर के सुख में ही इष्टता का बोध होता है, शरीर आदि की संभाल में ही इष्टता का बोध होता है, लेकिन जीव को कभी भी अंतरात्मा में, अपने स्वभाव में, अपने इष्ट निज आत्मा की स्मृति में इष्ट का भाव नहीं आता, ये इष्ट भाव नहीं आता। ये जीवात्मा, ये रोग, शोक, भय, जुगुप्सा, ये सारे वेदन जो भी हैं 4 प्रकार की कसायों में, 9 प्रकार की कसायों में, ये जितना भी वेदन है ये मेरी आत्मा का नहीं है, ये अनिष्ट भाव का वेदन, चाहे रोग का हो, चाहे शोक का हो, चाहे भय का हो, चाहे जुगुप्सा का हो, चाहे स्त्री वेद हो, चाहे पुरुष वेद हो, चाहे नपुंसक वेद हो, आपको क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ हो, आपको कोई सी भी अनुभूति हो रही हो, हमें कोई सी भी अनुभूति हो रही हो, ये अनिष्ट है, आत्मा का अमंगल, अर्थात आत्मा का सर्वत्र नाश करने वाली शक्ति, विभाव परिणति है, पर पर्याय है। देखो तानसा में 3 बात कही। कर्म 6 क्यों नहीं होते? क्योंकि अनंत काल से जीव अज्ञान में लगा। अज्ञान क्या है? केवल जनता को, संसार को पसंद करने का भाव, संसारी जीवों के साथ रहने उठने बैठने का भाव, संसार की कामना ही, कहने लगे संसार में राग का होना ही समल परिणाम है। और इस समल परिणाम से क्या होता है? पर परजय हो, दृष्टि जो सही हो, अनिष्ट स्वभाव, इस जीव की दृष्टि अनिष्ट पर पर्याय स्वभाव पे ही लगी रहती है, इसे आत्म कल्याण की सुध नहीं आती। अनादिकाल से जैसा संसार में सुख मानता आया है, वैसा संसार में सुख मानता हुआ रहता है, इसे परमात्मा के वचन, आत्म कल्याण की बात समझ में नहीं आती। तानसेन उपाय बताओ मुक्त होने। तानसेन स्वामी से पूछो कि तानसेन मुक्त होने का उपाय बताओ। इस संसार से, इन पर पर्यायों से, इस जनरंजन राग से, इन अनेक प्रकार की अज्ञान मान्यताओं से छूटने का उपाय, इन कर्मों से मुक्त होने का उपाय देखो, आखिरी कड़ी में उपाय, सो न्यानेन मोहे विलियो स्वामी ममले सुभाय। कैसे मुक्त होंगे? आचार्य भगवान कहते हैं कि हे जीवात्मा, हे जीवात्मा, यदि तुम इन अज्ञान भाव से छूटना चाहते हो, यदि अनिष्ट भाव से मुक्त होना चाहते हो, जनरंजन राग से छूटना चाहते हो, इन अनंत कर्मों के आश्रय बंध से मुक्त होना चाहते हो, तो एक ही मार्ग, क्या है? सो ज्ञान अनमोल। अरे अब तो जागो, अब तो जागो, अब तो स्वीकार करो कि मैं तो पूर्ण ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा ही हूं, और ये सारी पर पर्याय मेरे ज्ञान स्वभाव से भिन्न है, इस सुख दुख का वेदन अलग है और मेरा सुख स्वभावी ज्ञान स्वभाव अलग है। अब तो निर्णय करो, अब तो निर्णय करो, अब तो मरने की बेला आ गई। यदि एक आध उल्टी सांस आई तो ये जीव निकल के इस शरीर से कहाँ जाएगा, कौन सी गति में जाएगा, कोई होश नहीं है। अब तो जाने का समय आ गया जीवात्मा। अब तो संसार का परिणमन जितना था मनुष्य गति का, उसमें आयुष कर्म की कहने का कब उदीर्णा हो जाए, कब अपना आयुष कर्म, अपने जो कहते हैं कब अपने ये क्या बोलते हैं आयु कर्म के जो स्पर्धक है कब खिड़ जाए, कोई भरोसा है? ये आयुष कर्म है, इस आयुष कर्म का काम क्या है कि इस जीव को इस शरीर में बांध के रखना। आयुष कर्म का क्या काम है? आयु कर्म क्या करता है कि इस जीव आत्मा को इस शरीर से बांध के रखता है, और जैसे ही आयुष कर्म के निषेध करते हैं, जैसे ही आयु कर्म का निषेध करते हैं तो क्या होता है
ये जीव इस शरीर को छोड़ के जहां की आयु मानता है, जिस शरीर की आयु मानता है, उस शरीर में जाके रहने लगता है। और जब तक उस शरीर की आयु बनी रहती है तब तक उस शरीर में कैद रहता है। और फिर वहां की आयु जैसी पूरी होती है तो उस शरीर के निषेध करते हैं और जी फिर नए शरीर की ओर चला जाता है। जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे शरीर आयुष कर्म का कपड़ा है। जब तक आयुष कर्म यदि मनुष्य गति का है तो मनुष्य का शरीर में बैठे हुए हैं, त्रियंश गति का होगा तो त्रियंश के शरीर में बैठे रहेंगे, नरक गति का होगा तो नरक के शरीर में बैठे रहेंगे। आयुष कर्म का काम अपने आत्मा को इस शरीर में रखने का है। और जैसे ही आयुष कर्म का अंतिम निषेध करेगा और एक उल्टी सांस आएगी और क्या होगा, कहानी मनुष्य भाव की कहानी खत्म। एक था राजा, एक थी रानी और दोनों मर गए, खत्म कहानी। ये संसार, एक मियाँ थे एक बीवी थे, क्या करो संसार बसाओ, और क्या हुआ अंत में मोह राग में, जनरंजन राग में विषय सेवन करते हुए संसार के राग में मरण करा, पर पर्याय में रत रहे और मर के भैया कहाँ चले गए, नरक चले गए, कहाँ जहां जाना था वहां चले गए। एक था राजा एक थी रानी और दोनों मरे, कहानी कितनी संसार, खत्म कहानी। क्या है, क्या अस्तित्व संसार, क्या है अस्तित्व इन पर्यायों का जिनमें अपन फूले हुए हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि सावधान 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 जीवात्मा, सो ज्ञान अनमोह। अब तो जान गए हो ना कि इन सब पर पर्याय भाव से भिन्न मेरे अंतर में मेरा ज्ञान स्वभाव है, अनमोह अनमोह अनमोह। अब तो अपने ज्ञान स्वभाव के आश्रय आ जाओ। अब तो मान लो इन शरीर आदि संयोग आदि राग आदि सुख दुख की वेदन आदि इन सब से भिन्न मैं गायक स्वभावी भगवान आत्मा हूँ। अब तो मान लो जीवात्मा, अब तो मान लो, अब तो मान लो ये जितना भी संयोग रूप परिणमन चल रहा है इससे भिन्न मैं गायक आत्मा हूँ। मेरा इन पर पदार्थों से कोई लेना देना नहीं, अनमोह। अब तो आश्रय ले लो। नहीं, अभी भी मन नहीं भराया जन्म मरण करते हुए, अभी भी निंदा करते हुए, चुगली करते हुए, क्या बोलते हैं, मेकअप करते हुए, लिपस्टिक लगाते हुए, पाउडर लगाते हुए, अच्छे कपड़े पहनते हुए, सूट पहनते हुए, बूट पहनते हुए, अच्छे क्या 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 कहे, अच्छी गाड़ी से, अच्छे बंगले से, अच्छी क्या बोले प्रॉपर्टी से, अभी मन नहीं भराया क्या? हाँ, अभी विशेष सुखों से मन नहीं भराया, नहीं भराया। संसार कभी नहीं खत्म होगा। यदि अभी भी इन इंद्रिय विषयों से मन नहीं भराया और जीवात्मा तारण स्वामी की बात अच्छी नहीं लग रही, तो कहना पर पर्याय के कारण अनिष्ट हुआ, जनरंजन राग में रख के समल परिणाम हुए, बेकार भाव हुए, पुत्र को अपना माना तो पुत्र ममत्व की भावना हुई, उसको पढ़ाने के लिए लिखाने के लिए चोरी के भाव करे, मायाचारी के भाव करे, झूठ बोला, व्यापार में झूठ बोला, अरे प्राणियों की हिंसा करी, उसने अवक्ष मांगा तो उसको आलू भी बना के खिलाए, प्याज भी बना के खिलाई। भैया एक राग के कारण, एक जनरंजन राग के कारण हमारा आत्मा हिंसा पे हिंसा, झूठ पे झूठ, मायाचारी पे मायाचारी, पाप पे पाप करता गया, पाप पे पाप करता गया, पाप पे पाप करता गया, और फिर दंड भोगने कौन जाए, नरकों की यात्रा कौन करे, हाँ दुर्गति में कौन जाए। देखा ना, जन रंजन हो। इस परिवार के राग में, इस समाज के राग में, राग जो बनाओ समल सुभाए, जो तुमने समल परिणाम करे, जो तुमने विकार परिणाम करे, इनका दंड कौन भोगेगा, पर परिचय हो। ये पर पर्याय को देख के दृष्टि जो सहियो अनिष्ट सहाय, जो तुम अनिष्ट भाव में लगे रहे, आत्मा के मंगल का विचार नहीं किया, मनुष्य भाव को 5 इंद्रिय विषय कषाय के विचार में ही निकाल दिया, बता इसकी सजा कौन भुगतेगा, हाँ कौन भुगतेगा, कौन भुगतेगा, जल्दी बताओ, कौन सा जीव, बताओ कौन सा जीव भुगतेगा। और अभी इतना जानने के बाद भी तारण स्वामी जनरंजन राग से हटने का, पर्याय दृष्टि से इन कर्म कलंक अज्ञान मानताओं छूटने का उपाय बता रहे, अभी बता रहे,
जीवात्मा अब तो सो न्याने अनमोहे। अब तो कर लो, अब तो कर लो, अब तो कर लो। क्या कर लो? अब तो अपने अंतर में ये ज्ञान की अनुमोदना कर लो कि मैं आत्मा शरीर आदि उद्गल परमाणुओं से भिन्न ही हूं। मेरे ज्ञान का स्वभाव इन राग आदि सुख दुख परिणाम में जुड़ने का नहीं, मेरे ज्ञान का स्वभाव इन पर पर्यायों से भिन्न रहने का है। मेरा ज्ञान का स्वभाव इन पर पर्यायों से भिन्न अपने स्व आनंद में रहने का है। मेरे ज्ञान का स्वभाव समल भाव नहीं है। मिथ्या श्रद्धान होने से समल भाव होते हैं। अरे मुझे तो सम्यक वस्तु स्वरूप स्वीकार हो गया कि पुद्गल परमाणु से मेरी आत्मा का संबंध नहीं है। यदि वस्तु स्वरूप स्वीकार हो गया तो सोन्या ने अनमोहे। अब तो अनुमोदना कर लो कि मेरे अंतर में मेरा ध्रुव गायक स्वभाव नहीं है। हाँ, अब तो अनुमोदना कर लो रे। मंदिर में कर लो, घर पे तो नहीं कर पाओगे भगवान जी, चैत्यालय में कर लो। यही अनुमोदना कर लो, घर जाकर 3 तेरा में लग जाओगे, इसकी निंदा उसकी चुगली उसकी बुराई में लग जाओगे। यहाँ तो अनुमोदना कर लो। क्या क्या अनुमोदना? सो ज्ञाने अनिमोहे। यहाँ तो अनुमोदना कर लो, ना घर मेरा है, ना पुत्र मेरा है, ना परिवार मेरा है, ना परिवार के संयोग के ये रिश्ते नाते पुण्य पाप के सुख दुख ये मेरे नहीं। फिर मेरा कौन है? इन सब पर पदार्थों के परिणाम से भिन्न सो ज्ञाने अनिमोहे। मेरा अपना ज्ञाता दृष्टा इस समस्त परिणामन को साक्षी भाव से देखने वाला, इस विश्व की व्यवस्था को स्वतंत्र जानने वाला, स्वतंत्र अनुभव करने वाला मेरा ज्ञान स्वभाव ही अपना है। आज तो अनुमोदना कर लो कि मैं तो अनंत ज्ञान में चेतन सत्ता का पिंड एकाकी ध्रुव गायक तत्व भगवान आत्मा ही। नहीं हो रही अनुमोदना? नहीं हो रही? हो रही? भाई आवाज तो गले से बाहर आ नहीं रही। कहाँ अटक गई? यहाँ अटक गई, मन में अटक गई। मन कहेगो, मन कहेगो अच्छा भगवान हो, काम विषय भोग कौन करेगा? ये भगवान मान लोगे तो विषय भोग में कौन रत होएगा? पाप कौन करेगा? मन में अटक गई कि गले में अटक गई? भैया कोशिश तो खूब कर रहे हैं कि हाँ बोल दे कि हूं, लेकिन अटक ही गई, वो सांस ही अटक गई। कहाँ अटक गई? भैया अब मैंने भगवान आत्मा हूं कह दिया तो समाज वाले कहेंगे धर्मात्मा हो गया, और हम लिपस्टिक लगाएंगे, पाउडर लगाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, कहेंगे अरे धर्मात्मा ऐसे ऐसे काम कर रहा है। कहाँ अटक गई? मन में अटक गई, गले में अटक गई? कहाँ अटकी? पता है कहाँ अटकी? मन में कि गले में? अरे भैया मान जाओ रे, हम रोज कहते हैं मरवे के पहले आत्मा स्वीकार कर लो भगवान। यदि इस भाव में प्राण अंत होने के पहले इस मनुष्य भाव में यदि सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय मेरे जीव ने यदि ग्रहण नहीं किया तो अनंत 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 काल के लिए दुर्गति की ओर निकल जाएगा जीवन। ये जो सुख सुविधा अभी भोग रहा हो ना, बढ़िया पंखे में रह रहा हो, कूलर में रह रहा हो, अच्छा अच्छा खा रहे हो, भक्ष अवक्ष का विवेक किए ना, खाया जा रहे हो, खाया जा रहे हो, और अच्छा पहनने ओढ़ने में ही पूरा जीवन, समाज में स्टैंडर्ड दिखाने में, हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास बंगला है, हम सोसाइटी में कितने पैसे वाले हैं, ऐसा दिखाने में, स्टैंडर्ड मेंटेन करने में जो जीवन निकल गया, नरकों में कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तेज गति में कोई स्टैंडर्ड नहीं है, पृथ्वी का वायु का के जीव बन जाओगे, मच्छर मक्खी में कोई स्टैंडर्ड नहीं है क्या कोई? है है कि नहीं? है स्टैंडर्ड है ना? स्थावर गति में कोई स्टैंडर्ड है? इन गति के जीव बन जाओगे तो कोई दिखावा काम आने वाला नहीं है। देखते ही देखते ये अपना शरीर धू धू करके जल जाएगा और 2 मुट्ठी राख ले आएगा, घर वाले मटकी में भरेंगे और वहीं शमशान में गड़ा आएंगे। कच्चू कोई कीमत नहीं है, हड्डी और उस राख की जमीन में गड़ा आएंगे नमक के साथ, जल्दी गल जा है। यही कीमत है जीव की। फिर भी आ रहा हो कि नहीं आ रहा? बोध नहीं आ रहा? हाँ नहीं आ रहा? आ रहा? चलो ये आखिरी बार है, टाइम हो रहा है, 4 मिनट बचे हैं, चलिए अपन आखिरी वांछन कर ले।
सो ज्ञाने अनमोहे विलियो स्वामी ममले स्वभाव। श्रीमद जिन तारण तरन स्वामी जी कहते हैं, क्या कहते हैं? सो ज्ञान अनमोय, जो ज्ञानी इन पर भाव से भिन्न होके ये अनुमोद न करेगा कि मेरा जीव तो ज्ञान स्वभावी है, खाते हुए, पीते हुए, सोते हुए, जागते हुए, बोलते हुए इन सब परिणमन का साक्षी है, घर में रहता हुआ भी सबका ज्ञाता दृष्टा है, किसी से लिप्त होने वाला नहीं है, किसी से जुड़ने वाला नहीं है। ये संसार का सारा परिणमन देखते हुए भी, चतुर्वती का सारा परिणमन देखते हुए भी मेरा जीव तो ज्ञान स्वभाव वाला है, साक्षी भाव वाला है। यदि कोई जीव अनमोय ऐसी अनुमोद न करेगा तो विलियो, समता भाव से कर्मों को आता जाता देखेगा तो विलियो, तो जनरंजन राग, पर पर्याय दृष्टि, अनंत कर्मों के आश्रय बंध की भावना, विलियो स्वामी ममले स्वभाव, अपने ममल स्वभाव शुद्ध उपयोग में लीन होते ही अपने आप बिला जाए। ममल स्वभाव में स्वस्वामी शुद्धात्म स्वभाव में रमण करोगे, अंतर आत्मा में विलीन होगे तो ये पर पदार्थों की दृष्टि, जनरंजन राग और कर्मों का आश्रय बंद कराने वाला अज्ञान मानता है, ये मिथ्या मानता, मिथ्या राग, मिथ्या चारित्र और मिथ्या ज्ञान सारा का सारा विला जाए, पर्याय दृष्टि खत्म हो जाएगी और परम पारणामिक ध्रुव ज्ञायक तत्व स्वयं हमें अनुभूति में आ जाएगा। अरे जीवात्मा, अनंत काल से जिस परमात्म सत्ता को भूले हो, अनंत काल से जिस परमात्म सत्ता का बोध प्राप्त नहीं कर पाए, वो परमात्म सत्ता अनुभव में प्रकट हो जाएगी तत्क्षण। है विश्वास? बोलो जल्दी फटाफट। है? मर गए कि जिंदा हो? आत्मा घर पे रख के आए कि लेके आए? आत्मा घर पे रख के आए कि लेके आए? लेके आए। तो मंदिर में रख के चले जाओ कि घर साथ लेके जाओ? है? मंदिर में रख के चले जाओ आत्मा को, घर साथ लेके जाओ? क्या करो? साथ लेके जाओ? पक्का? अरे भगवान आत्मा, जो जीव आत्मा का संग हमारे संयोग से एक समय के लिए अलग नहीं हो रहा, जो ध्रुव आत्मा, जो ज्ञान स्वभाव एक समय के लिए भी मेरे मुझसे अलग नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो मेरा शाश्वत नित्य ध्रुव स्वभाव है और शरीर आदि संयोग की पर्याय तो अनित्य है, ये कभी मेरी हो नहीं सकती। ये सुख दुख के वेदन तो अनित्य है, इनसे मेरा कभी कुछ अच्छा हो नहीं सकता। तो भगवान आत्मा, जिसे तुम छोड़ नहीं सकते, वो तुम्हारा त्रिकाली स्वभाव आत्मा है, तुम उसे स्वीकार नहीं कर रहा है। और जो घर, पुत्र, परिवार, ये राग देश के परिणमन, ये जो सब छूट जाएंगे नियम से, इन्हें स्वीकार कर रहे हो, इनके भोक्ता करता हम है, जो छूटेगा नहीं। जो दिव्य चैतन्य में है, तुम्हारा अपना अविनाशी स्वभाव है, उसे स्वीकार नहीं कर रहा है कि ये ध्रुव तत्व मेरा है। और नाम हो, कीर्ति हो, वैभव हो, अपयश कीर्ति हो, निंदा हो, बुराई हो, अच्छे कर्म हो, बुरे कर्म हो, ये सब छूट जाएंगे। इन्हें अपना मान रहे हो कि हमने करे, ये सब करता धरता हम, ये संसार के मालिक हम, इन पर पदार्थों को अपना मान रहे हो जो नियम से छूटेंगे। और जो तुम्हारा अपना सगा साथी है, जो तुम्हारी आत्मा से कभी अलग नहीं होता, अपना ममल स्वभाव, अपना ज्ञान स्वभावी आत्मा, उसे अपना नहीं मान रहे। कहा भैया आखिरी प्रश्न का जवाब दे दो, अपनी आत्मा से क्या दुश्मनी? बस इतनी सी बात। क्या दुश्मनी है? है? क्या दुश्मनी है आत्मा से? कोई दुश्मनी नहीं है। भगवान जी, यदि अपनी आत्मा से कोई दुश्मनी नहीं है तो विकार परिणाम कर करके विभाव भाव में पर पर्याय में लग लग के इसे नरक निगोद में क्यों ले जा रहे हो? आज मनुष्य भाव है, सुनहरा अवसर है, तत्व निर्णय करके, भेद ज्ञान करके मैं इन पर पदार्थों से भिन्न एकाकी गायक तत्व भगवान आत्मा ही हूं, ऐसा यथार्थ निर्णय करके सोन्याने अनमोए विलियो स्वामी ममले स्वभाव, अपने ज्ञान की अनुमोदना से, ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेके, हे स्वामी तुम अपने ममल स्वभाव में रहो, अपने आत्म स्वभाव में विलय हो जाओ, लीन हो जाओ,
तो ये सारा विकारी चारित्र और पर्याय दृष्टि अपने आप ही विला जाएगी और तुम इन संसार के बंधनों से मुक्त होके अपने स्वयं के अरिहंत सिद्ध पद को प्राकट कर लोगे। ये सब भगवंतों की वाणी है। ये तो दो भगवंतों के वचन। भगवान ऐसे भगवंतों की वाणी स्वीकार हो और इन भगवंतों के वचनों को स्वीकार करके अपने कल्याण का मार्ग बनाए। यही आचार्य प्रवर सदगुरु अवतारण स्वामी का हम समस्त भव्य आत्माओं के मंगल उद्देश्य है। चलिए आचार्य प्रवर सदगुरु